इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडिया एनर्जी वीक के उद्घाटन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। उन्होंने कहा कि गोवा में दुनिया के 125 देशों के प्रतिनिधि चर्चा के लिए जुटे हैं। पीएम ने आगे ये भी कहा कि इंडिया एनर्जी वीक बहुत कम समय में डायलॉग और एक्शन का वैश्विक मंच बनकर उभरा है। भारत ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत बड़े लेवल पर आगे बढ़ा है। यहाँ एनर्जी से जुड़े उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है। भारत दुनिया की मांग को पूरा करने में भी सक्षम है और अवसर मुहैया कराता है। और क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री मोदी ने, चलिए आपको सुनाते हैं। भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, यानी हमारे यहां एनर्जी प्रोडक्ट्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा भारत दुनिया की डिमांड पूरी करने के लिए भी बेहतरीन अवसर उपलब्ध करता है। आज हम दुनिया में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के टॉप 5 एक्सपोर्टर्स में से एक हैं। दुनिया के 150 से ज्यादा देशों तक हमारी एक्सपोर्ट कवरेज है और भारत की ये क्षमता आपके बहुत काम आने वाली है। इसलिए एनर्जी वीक का ये प्लेटफॉर्म हमारी पार्टनरशिप को एक्सप्लोर करने का बहुत ही उत्तम स्थान है। मैं आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। फ्रेंड्स, अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बड़े डेवलपमेंट की चर्चा करना चाहूंगा। कल ही भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है। दुनिया में लोग इसकी चर्चा मदर ऑफ ऑल डील्स के रूप में कर रहे हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मऊ में महिला अपराध के खिलाफ सीएम योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बड़ी कार्रवाई हुई है। आपको बता दें, मऊ में रेप पीड़िता का वायरल वीडियो मामले में पीड़िता की शिकायत पर 3 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मऊ के सराय खंसी थाने में एफआईआर में आरोपियों पर धमकाने और वीडियो वायरल करने के आरोप भी शामिल हैं। आपको बता दें, इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की गई। तो पीड़िता का वायरल वीडियो मामले में ये बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत 23 जनवरी को पीड़िता द्वारा एक अभियोग पंजीकृत थाना सराय लगनसी पर कराया गया था कि जब वह डूडा में कार्य थी और संविदा पर कार्य थी, तो उसके साथ उसका जो सहकर्मी था वो भी संविदा पर कार्य था। उसके द्वारा शादी का झांसा देकर के उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया गया। इस पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था और जो सहकर्मी था उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई और विवेचना की जा रही थी। इसी क्रम में पीड़िता ने आज एक पुनः तहरीर जो है दाखिल की है, जिसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इस तहरीर में उन्होंने 3 लोगों के ऊपर जो है समझौते का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। इस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। 23 जनवरी को पीड़िता द्वारा अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के नए कानून इक्विटी रेगुलेशन 2026 को लेकर सोशल मीडिया पर शुरू हुआ विरोध अब खुले आंदोलन का रूप लेता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, राजस्थान और बिहार के कई संगठनों ने बड़े स्तर पर प्रदर्शन की रणनीति बनानी शुरू कर दी है, जबकि कुछ इलाकों में विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि ये नियम समाज में नई खाई पैदा करेगा और सवर्ण वर्ग के हितों के खिलाफ है। बिहार के मधुबनी और वैशाली जिलों में सवर्ण समाज के लोगों ने इसे कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के मेरठ, हापुड़ और अमेठी में भी छिटपुट विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हापुड़ की बात की जाए तो हापुड़ के सिंभावली क्षेत्र में दर्जनों घरों के बाहर सवर्ण अगेंस्ट बीजेपी के पोस्टर लगाए गए हैं, जिनमें बीजेपी नेताओं से वोट न मांगने की अपील की गई है। अमेठी में बीजेपी के एक बूथ अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने इस कानून के विरोध में इस्तीफा भी दे दिया है।
आपको बता दें यूजीसी ने 13 जनवरी से कॉलेज और विश्वविद्यालयों में जातिगत भेदभाव रोकने के उद्देश्य से ये नए नियम लागू किए हैं, लेकिन इन नियमों को लेकर सियासी और सामाजिक बवाल जो है वो खड़ा हो गया है। सवर्ण संगठनों की मांग है कि इन नियमों को तत्काल वापस लिया जाए, जबकि दूसरा पक्ष इसे भेदभाव रोकने की दिशा में जरूरी कदम बता रहा है। वहीं दिल्ली में यूजीसी मुख्यालय के बाहर स्वर्ण सेना के कार्यकर्ताओं ने भी जमकर प्रदर्शन किया। लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों ने सरस्वती प्रतिमा स्थल पर धरना देकर डीएम को ज्ञापन सौंपने का भी ऐलान किया है। छात्र एक सप्ताह तक जागरूक अभियान चलाने की तैयारी में है। वहीं फिरोजाबाद में भी स्वर्ण संगठनों ने जिला मुख्यालय पर ज्ञापन दिया है। इसी बीच बीजेपी के भीतर भी असंतोष खुलकर सामने आ गया है। आपको बता दें, लखनऊ में एक साथ 11 बीजेपी पदाधिकारियों ने यूजीसी नियमों के विरोध में इस्तीफा दे दिया है। इससे संगठन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि नियम वापस नहीं हुए तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। तो आपको बता दें, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के नए कानून के खिलाफ ये प्रदर्शन जो है पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें, बीजेपी के 11 पदाधिकारियों ने अपना इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही ये ऐलान भी किया है कि अगर ये नियम में बदलाव नहीं किए गए तो जो प्रदर्शन है वो और भी तेज होगा। तो आपको बता दें, ये विरोध जो है अब आंदोलन का रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान और बिहार में संगठनों ने बड़े स्तर पर प्रदर्शन किए। वहीं उत्तर प्रदेश में भी बड़ा प्रदर्शन जो है कई जिलों में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि यह नियम समाज में नई खाई पैदा करेगा और सवर्ण वर्ग के हितों के खिलाफ है। उधर बिहार के मधुबनी और वैशाली जिलों में भी स्वर्ण समाज के लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। इस नियम के खिलाफ जो है उनका विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। यूजीसी हेडक्वार्टर के बाहर स्वर्ण सेना संगठन के कार्यकर्ता जो है वो प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। लोग सड़क पर बैठकर विरोध कर रहे हैं और यूजीसी के नए नियमों से लेकर उसके वापस लेने की मांग कर रहे थे। यूजीसी इक्विटी गाइडलाइंस के खिलाफ लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र भी प्रदर्शन कर रहे हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र आज सरस्वती प्रतिमा स्थल पर प्रदर्शन कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी के छात्र संबंधित अधिकारी के माध्यम से डीएम को ज्ञापन भी भेजे हैं और यूजीसी में नए संशोधन को हटाने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा अगले एक हफ्ते तक छात्र जागरूकता अभियान चलाएंगे और पूरे प्रदेश के कॉलेज में जाकर इसके बात करेंगे। तो आपको बता दें कि यूजीसी को लेकर पूरे देश भर में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है इस यूजीसी के नए नियम को लेकर। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। यूजीसी मामले को लेकर विधायक प्रतीक भूषण का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि इतिहास के दोहरे मापदंडों की गहन विवेचना की जाए। प्रतीक भूषण ने कहा कि यूजीसी जैसी संस्थाओं का दायित्व तो केवल पाठ्यक्रम निर्धारण तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इतिहास, संस्कृति और सभ्यता को निष्पक्ष तथ्यता रूप से प्रस्तुत किया जाए। और विधायक ने यह भी कहा कि भारत की प्राचीन परंपराओं, संस्कृति और योगदान को लंबे समय तक नजरअंदाज किया गया है, जबकि कुछ कालखंडों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है। तो आपको बता दें, यूजीसी मामले में प्रतीक भूषण का भी यह बयान सामने आया है। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। खबर लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हिंदी साहित्य और अंतर्राष्ट्रीय भारतीय अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र शुक्ला ने फेसबुक पर एक अहम पोस्ट किया है। डॉक्टर शुक्ला ने कहा कि अगर यूजीसी का हालिया फैसला नहीं बदला गया तो वो भारतीय जनता पार्टी से अपना त्याग पत्र दे देंगे। उन्होंने अपने पोस्ट में साफ शब्दों में ये चेतावनी दी है कि यह मुद्दा उनके लिए बेहद गंभीर है। ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा और शिक्षा जगत के साथ साथ राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बन गया है। तो आपको बता दें, यूजीसी विवाद को लेकर सियासत जो है वो तेज हो गई है। वहीं बीजेपी के नेता ने त्याग पत्र देने की धमकी भी दी है। तो आपको बता दें, यूजीसी के खिलाफ लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों का भी जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। गेट नंबर 1 पर बड़ी संख्या में छात्र एकत्र होकर यूजीसी के नए नियमों का विरोध कर रहे हैं। छात्रों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं नारेबाजी के साथ प्रदर्शन भी किया जा रहा है। आपको बता दें, प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर और आसपास के इलाकों में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स और पीएससी तैनात की गई है। हालात
पर पुलिस और प्रशासन की लगातार नजर बनी हुई है। तो आपको बता दें, यूजीसी को लेकर पूरे देश भर में विरोध देखने को मिल रहा है। लेकिन आपको अगर लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों का ये प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय गेट के बाहर भारी संख्या में छात्र जो इकट्ठा हुए हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यूजीसी के जो नए नियम है वो सवर्ण वर्गों के हित में नहीं है। उनके लिए ये प्रदर्शन जो है इसीलिए किया जा रहा है। तो यूजीसी के नए नियमों का विरोध जो है पूरे लखनऊ विश्वविद्यालय में किया जा रहा है। छात्रों का ये प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। प्रदर्शन को देखते हुए आपको बता दें पुलिस फोर्स भी लगाई गई है। इसके साथ ही आपको बता दें 11 बीजेपी के पदाधिकारियों ने भी इस नियम के खिलाफ सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया है। और इसके साथ ही बीजेपी के एक नेता ने फेसबुक के जरिए उन्होंने इस्तीफा देने की धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर ये नियम में बदलाव नहीं किया गया तो वो इस्तीफा दे देंगे। तो ये मुद्दा जो है वो पाठ्यक्रम से हटते हुए राजनीतिक क्षेत्र में भी बढ़ता जा रहा है। तो यूजीसी के नए नियमों का विरोध जो है पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय की बात की जाए तो वहां भारी संख्या में स्टूडेंट जो है वो पहुंचे हुए हैं। लगातार यूजीसी के नए नियमों का वो विरोध कर रहे हैं। उनका सरकार से अपील है कि इस नियम को तुरंत से हटाया जाए। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। खबर जौनपुर से है, जहां यूजीसी से जुड़े प्रस्तावों को लेकर सवर्ण आर्मी और करनी सेना से जुड़े लोगों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारी जुलूस निकालते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर यूजीसी से संबंधित नियमों को वापस लेने की मांग की है। आपको बता दें, प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यह नियम समाज के एक बड़े वर्ग के हितों के खिलाफ है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो इसका असर आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। तो आपको बता दें, यूजीसी को लेकर जौनपुर में भी सवर्ण आर्मी यानी करनी सेना का विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। इसके साथ ही ये चेतावनी दी गई है कि अगर ये नियम नहीं बदले गए तो 2027 के चुनाव में भी इसका असर जो है वो देखने को मिलेगा। तो आपको बता दें, यूजीसी को लेकर पूरे देश भर में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो किसी श्रवण के बच्चों के साथ आप खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। आज देख लीजिए, श्रवण के बच्चे अक्सर फांसी लगाने का काम करते हैं। अपने अगर उनको नहीं मिलता है नंबर तो अगर वो कहीं कंपटीशन बैठते हैं, पास नहीं होते हैं, तो जहर खा के मरने का काम करते हैं। और श्रवण के लोग परिवार अपने पुत्र को खोने का काम करते हैं। अब वो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हम लोग यूजीसी बिल को लेकर के विरोध प्रदर्शन करने आए। विरोध प्रदर्शन में ये है कि ज्ञापन सौंपने का काम करना है। क्या प्रमुख मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे यही है कि ये बिल वापस कर ले, जिससे हमारे छात्र राजनीति जो छात्र युवा पढ़ने वाले हैं उनके जीवन को खिलवाड़ न किया जाए। इस बिल को वापस कर ले। बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट अलका कनुत्री ने जो इस्तीफा दे दिया है, वहाँ पर जो है उनके खिलाफ जो है डीएम बंद किया गया। देखिए, अभी तो उनका ये बयान आया है। कल देर दोपहर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जो काम उत्तर प्रदेश के जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए वो माताएं, बहनें और अधिकारी कर रहे हैं। ये हमारे प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। इसमें मैं क्या कहना चाहूंगा, जो आप पूछेंगे वो आपका जवाब दूंगा। खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए अनुराग तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, यूजीसी को लेकर पूरे देश भर में जो है वो विरोध देखने को मिल रहा है। ऐसे मामले में बीजेपी के कई पदाधिकारी, मतलब लगभग 11 पदाधिकारियों ने इस्तीफा सौंप दिया है। अब इसे लेकर पार्टी का क्या कुछ रुख है? देखिए, बिल्कुल यूजीसी को लेकर के घमासान जारी है और उत्तर प्रदेश में लखनऊ में 11 वो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अपना पद छोड़ दिया है, यानी बीजेपी को छोड़ दिया है। वहीं दूसरी ओर इसी श्रृंखला में लखीमपुर में भी मास लेवल पे कार्यकर्ताओं ने बीजेपी को छोड़ा है। तकरीबन जो संख्या बताई जा रही है वो 17 है। तो लखीमपुर जिला जो कि पास में ही है लखनऊ से, सीतापुर के बाद में, वहाँ 17 और यहाँ पर 11, तो तकरीबन 30 के पास जो है वो देखिए ये जो नंबर फिगर है वो बढ़ता जा रहा है। और 30 तक जो कार्यकर्ता है, 30 की संख्या तक के कार्यकर्ता, उनके छोड़ने की जो बात है वो यहाँ निकल के आ रही है। यूजीसी को लेके देखिए घमासान जारी है। बरेली की भी तस्वीर देखने को मिली और आज लखनऊ की तस्वीरों की अगर बात करूँ तो लखनऊ में
लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोटेस्ट हुआ, पर जो मेन गेट है वहां पर लोग एक बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए, खास तौर पे वो बच्चे इकट्ठा हुए जो कि सवर्ण समाज से आते हैं, जनरल कैटेगरी के बच्चे थे। ये लगातार ये नारेबाजी कर रहे थे, ये अपनी बातों को रख रहे थे कि जिस तरह से नए यूजीसी कानून के अंदर कई सारी जो इम्प्लीमेंट्स किए गए हैं, खास तौर पर जो शिकायत करने की बात कही गई है कि अगर आपने जाति संबंधित कोई बात कही या फिर नहीं भी कही, अगर शिकायत आपकी होती है तो एक्शन होगा, लेकिन अगर बाद में बात झूठ निकलती है तो शिकायत करने वाले व्यक्ति के ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। ये जो कड़ी है ना प्रज्ञा, ये बेहद ही बड़ी कड़ी है। इस विषय को लेकर के, इसी को लेकर के जो छात्र हैं वो यूजीसी बिल का विरोध कर रहे हैं। इसमें तमाम और क्लॉजेस भी जोड़े गए हैं, लेकिन घमासान देखिए यूजीसी को लेकर के अब सिर्फ शिक्षा ही नहीं, सिर्फ एक कॉलेज के कैंपस तक की बात नहीं रह गई, अब ये राजनीतिक पृष्ठभूमि में कन्वर्ट हो रहा है, राजनीति के मैदान में भी आ चुका है। बिल्कुल अनुराग, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि ये जो मुद्दा है वो सिर्फ पाठ्यक्रम या सिर्फ शिक्षा से ही नहीं जुड़ा है, राजनीति भी इसमें देखने को मिल रही है। लेकिन अगर बात की जाए अनुराग, क्योंकि इस मामले में कई पदाधिकारी जो हैं वो इस्तीफा दे चुके हैं, बड़ी संख्या में, जैसा आपने बताया कि लगभग 30 के आसपास जो है बीजेपी पदाधिकारियों ने भी इस्तीफा दे दिया। क्या इस इस्तीफे का सीधा असर सरकार पर पड़ेगी? क्या सरकार इसके लिए कोई एक्शन ले रही है? क्या वो बातचीत कर रही है? इस तरह की कोई जानकारी? जी प्रज्ञा, देखिए अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान तो नहीं आया है, ना कि इस पे कोई और प्रतिक्रिया सामने आई है, लेकिन ये बात एक बेहद बड़ी बात है कि कार्यकर्ताओं का छोड़ के चले जाना ये वैसा ही है जैसे युद्ध भूमि में आप हो, सामने दुश्मन का लश्कर हो और आपके सैनिक घर वापस लौट जाएं। तो देखिए सामने एक युद्ध भूमि तो है, ये असल युद्ध भूमि नहीं है, राजनीतिक युद्ध भूमि है। 27 का चुनाव सर पर है। ऐसे में अगर बीजेपी के कार्यकर्ता यूजीसी के चलते बीजेपी को छोड़ रहे हैं तो बीजेपी को भी पता है कि आगे आने वाला चुनाव की जो डगर है वो डगर बेहद मुश्किल होने वाली है, क्योंकि कार्यकर्ताओं के बिना यानी कि सैनिकों के बिना ये चुनाव बेहद मुश्किल हो जाएगा। और यूजीसी को लेके देखिए एक के बाद एक ये चीजें निकल करके आ रही हैं कि जो कार्यकर्ता है, पहले देखिए लखनऊ से खबर आई कि लखनऊ के बीकेटी क्षेत्र में जो बड़े कार्यकर्ता थे वो भी गए, साथ में अन्य 11 लोगों को भी ले गए। तो देखिए अब वहां से खबर हटने के बाद दूसरी खबर आई कि लखीमपुर में भी एक मास लेवल पे कार्यकर्ताओं ने पार्टी की सदस्यता से अपना जो इस्तीफा है वो दे दिया है। तो देखिए कहीं ना कहीं असर भी है, और खास तौर पे ये जो असर है ये और महत्वपूर्ण तब हो जाता है जब सामने चुनावी रणभेरी है। 27 के चुनाव सर पे हैं, बीजेपी के सामने अब बड़ी चुनौती है कि कार्यकर्ता ही जो है वो जा रहे हैं। बिल्कुल अनुराग, अब देखना होगा सरकार जो है इस विरोध प्रदर्शन के खिलाफ, बिल्कुल अनुराग अब देखना होगा कि सरकार इस विरोध प्रदर्शन के खिलाफ क्या कुछ एक्शन जो है वो लेती है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब सीधे आपको ले चलते हैं चंडीगढ़, जहां SYL के अहम मुद्दे को बात करने के बाद संयुक्त रूप से सीएम नायब सिंह सैनी और भगवंत मान जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पानी का यहाँ तक मसला है, ये पूरी दुनिया का ही मसला बनने वाला है आने वाले दिनों में। फ्यूचर जो है पानी की संभाल, पानी कैसे किसको बटेगा, यूँ तो ये मुद्दा काफ़ी देर से चल रहा है। मैंने अपना पक्ष रखा, इन्होंने अपना पक्ष रखा। हमारे तो लगभग अब तो कागज़ लाने की ज़रूरत भी नहीं रही, हम तो याद ही हो गए इतना, क्योंकि हम किसी फंक्शन में भी मिलें CM हरियाणा से, बातचीत तो हमारी इसी मुद्दे पे होती है, कैसा करना है, क्या करना है, क्या चाहते हैं, क्या। तो ये फैसला हुआ है आज कि अधिकारीगण बहुत ही फ्रीक्वेंटली मिलेंगे, सिर्फ माननीय सुप्रीम कोर्ट की तारीख की वेट नहीं करेंगे, या तो तारीख के नज़दीक जाके या तारीख के बाद। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने और केंद्र सरकार ने हमें कहा है कि आप दोनों बैठ के बातचीत कीजिए। तो जो दायित्व पंजाब के लोगों ने और हरियाणा के लोगों ने हम दोनों पे दिया है, हम भी चाहते हैं कि कोई ना कोई इसका हल निकले। और अधिकारीगण जो हैं वो बहुत, हो सकता है महीने में 3 भी हो जाएं, हो सकता है महीने में 4 भी मीटिंगें हो जाएं। तो अधिकारीगण बैठेंगे दोनों के, क्योंकि ऐसे प्रोटोकॉल में कई बार अधिकारीगण भी शायद बोलने से रह जाते हैं या अपना पक्ष रखने से रह जाते हैं। वो पहले इसको प्रेस ही कर लें, या आप जो भी इसको सेंट्रल आइडिया लेके आएँ, और हर अधिकारी, हरियाणा के अधिकारी और पंजाब के अधिकारी, दोनों CMs को, दोनों मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करेंगे आज रिपोर्ट में क्या हुआ। फिर रिपोर्टिंग के बाद हम चाहे तो फ़ोन पे बात करें, मतलब
जरूरी नहीं कि हर बात जो है वो कहीं एक मीटिंग में बैठ के या बड़ी मीटिंग रख के हो। तो मसला बुजुर्गों का जो तरीका था हल करने का, दो घरों को भी अगर बंटवारा करना तो बुजुर्गों का यही तरीका रहता था कि दोनों को बिठा के बातचीत कर लो। और चलो ठीक है, हमारे बुजुर्गों ने थोड़ा झगड़ा तो बुजुर्गों का ही है, तो लेकिन हम अब नई जनरेशन आई है, निपट जाएगा और निपट जाए तो अच्छा है। लेकिन दोनों किसी का, मैं ये नहीं कहता किसी का हक नहीं बनना चाहिए, ना ही पंजाब का ना ही हरियाणा का। तो दोनों भाई 66 में अलग हुए थे, अभी पानियों का चल रहा है, मेरे ख्याल में निपट जाए तो अच्छा। इस मामले में पानी निश्चित तौर पर पूरे देश के लिए मुद्दा है, लेकिन नहर निर्माण को लेकर पंजाब को आपको लगता नहीं सर आगे बढ़ना चाहिए? हरियाणा की मांग पहले तो इस नहर का निर्माण होने की है ना सर, पानी देना है नहीं देना, कितना पानी अनुपात में है वो, तो नहर में क्या, नहर का निर्माण होना चाहिए। नहर में क्या आता है? एस्वाइल नहर जो है वो नहर में क्या आता है? वो बाद में तय हो सकता है। अच्छा, नहर में जूस छोड़ोगे क्या? नहर में जूस छोड़ोगे? पानी तो डिसाइड कर लें, नहर बना देंगे। सर हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ही मिले। देखिए, एक बूंद एक क्यूसेक है ना, एक MAF है ना, मिलियन एकड़ फीट पानी को मापने के तरीके हैं। लेकिन मैंने आपको कहा कि इतने अच्छे माहौल में बातचीत हुई है, दोनों ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये ना लगे कि मैं कुछ बोल के चला गया, ये कुछ और बोल के चले गए, मामला फिर वही रहा। इसीलिए आज दोनों इरिगेशन मिनिस्टर, दोनों मुख्यमंत्री आपके साथ हैं, और मैं आपसे सबसे माफी मांगना चाहता हूँ, आपको कोई ऐसी ब्रेकिंग न्यूज नहीं मिलेगी। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस।